सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से है कि जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर कोई आपको कुछ करना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। आपको जीवन जीते हुए आपकी आराधना हो जाएगी। आपको इसी जीवन में मोक्ष भी मिल जाएगा और आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा केवल मंत्र का जप करने से। केवल आपको मंत्र का जप करना है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। घर में रहते हुए सब काम करते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। सबसे सरल आराधना है। आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, कोई अगरबत्ती नहीं करनी है। बस घर में रहते हुए मंत्र का जप करो और सारे काम करते हुए आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से देखते हैं सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988। समर्थ सदगुरुदेव। ये का दूसरा भाग देखते हैं। बिल्कुल ठीक इसी पथ से चलकर मेरे से संपर्क करने वाले लोगों को इसी प्रकार की अनेक उपलब्धियां हो रही है। मूलाधार से अगम लोग तक की सभी अनुभूतियां मुझे गुरुदेव के रहते हुए हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया, जिसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती है जो मुझे बहुत पहले हो चुकी है। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार गुरुदेव के शक्तिपात के कारण हो रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया, कोई शक्ति संसार के कल्याण के लिए मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। श्री अरविंद ने कहा था, तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, कर्म विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैदिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस प्रकार की अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है, उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिमी जगत ने जो भौतिक प्रकृति की है उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते हैं बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलतफहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते हैं। मुझे संसार भर के देशों में अधिक समय तक कार्य करने की प्रेरणा है, परंतु पहले कुछ समय तक भारत में ही कार्य करने का आदेश है। श्री माँ के अनुसार भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई है और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरंथक लोग अगर आ भी जाते हैं
तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों में वश मुझसे फिर भी नहीं मिल सकते हैं। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक समर्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक न होकर तथ्यों के आधार पर खुली किताब है जिसे हर मानव पढ़ सकता है और इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं है। इस आराधना को सभी कर सकते हैं, उसमें कोई धर्म जाति नहीं है। केवल श्री गुरुदेव के मुख से वो संजीवनी मंत्र सुनना है, राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है और आराधना किसी भी जीवन के मोड़ पर होगा, आराधना शुरू कर सकता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।